अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेसन है वो लेसन नंबर 11th क्लास 8th और लेसन का नाम है ग्रेट विर्चू, एक अजीम नेकी। अ ग्रेट विर्चू, विर्चू का मतलब होता है नेकी। अ ग्रेट विर्चू, एक अजीम नेकी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there was a holy man who lived in a forest। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक पाक, एक मुकद्दस आदमी जो है ना जंगल में रहता था। एक दफ़ा का जिक्र है, एक मुकद्दस आदमी जंगल में रहता था। यहाँ पे होली का मतलब होता है मुकद्दस। होली का मतलब होता है मुकद्दस, पाक, परहेजगार। Once there was a holy man who lived in a forest। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक मुकद्दस आदमी जंगल में रहता था। He lived there all alone in a small hut। वो वहाँ पर तन्हा छोटी सी झोपड़ी में रहता था। जंगल में रहता था और वहाँ पर बिल्कुल अकेला तन्हा एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। ऑल इलान का मतलब होता है तन्हा। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल और हट का मतलब होता है झोपड़ी। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक नेक आदमी, एक मुकद्दस आदमी जंगल में रहता था। वो वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में तन्हा रहता था। He was a very kind and noble man। वो बहुत ही मेहरबान और मुअज़्ज़ज़ आदमी था। वो एक बहुत ही मेहरबान और मुअज़्ज़ज़ आदमी था। He always liked to help others। वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था। उसको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। One night there came a terrible storm in the forest। एक रात जंगल में खौफनाक तूफान आया। एक रात क्या हुआ यूं कि एक रात जंगल में खौफनाक तूफान आया। टेरिबल का मतलब होता है खौफनाक। टेरिबल, खौफनाक। स्टॉर्म, और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। फॉलोड बाय हैवी रेन, जिसके साथ तेज बारिश भी थी। एक खौफनाक तूफान था, उसके साथ साथ तेज बारिश थी। The holy man was busy in his work when he heard a knock at the door। मुअज़्ज़िज़ आदमी अपने काम में मसरूफ था जब उसने दरवाजे पर एक खटखटाहट सुनी। दरवाजा उसका खटखटाने लगा जब वो अपने काम में मसरूफ था। यहाँ पे जो नॉक का मतलब होता है वो होता है खटखटाना। हैवी का मतलब होता है तेज। हियर का मतलब होता है सुनना या सुनी। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हियर की, तो सुनी आएगा यहाँ पे। नॉक का मतलब होता है खटखटाना। अच्छा, उसके बाद है He opened the door and there stood before him a gentleman। उसने दरवाजा खोला और उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी, एक शरीफ आदमी। जेंटलमैन का मतलब होता है बुजुर्ग या शरीफ आदमी। उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। Who spoke to him thus, Sir, I am hunter। जिसने उससे कहा कि सर मैं जो है ना एक शिकारी हूँ। हंटर का मतलब होता है शिकारी। यहाँ पर HUNTR, हंटर का मतलब होता है शिकारी। I came to the forest to hunt, but because of the storm and the heavy rain, it is not possible for me to hunt। मैं यहाँ पर शिकार करने के लिए आया हूँ क्योंकि अब तेज बारिश की वजह से ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं शिकार कर सकूं। I cannot go back either। मैं वापस भी नहीं जा सकता। I am looking for shelter। मैं पनाह की तलाश में हूँ। I shall be grateful if you could let me spend the night here। मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप मुझे यहाँ पर एक रात गुजारने देंगे। यहाँ पे ग्रेटफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार होना। ग्रेटफुल, शुक्रगुजार। शेल्टर, वो पनाह मांग रहा था। यहाँ पे शेल्टर का जो मतलब होता है वो होता है पनाह। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे एक रात के लिए यहाँ पे पनाह दे दें तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। The pious old man without any hesitation asked him to step in। पायस, यहाँ पे पायस का मतलब भी वही होता है नेक होना। नेक, पायस, नेक, मुकद्दस। और यहाँ पे जो होली का मतलब है वो भी सेम है।
पायस और होली इनका मकसद एक ही होता है। पायस का मतलब होता है नेक। द पायस ओल्ड मैन विदाउट एनी हेजिटेशन, नेक आदमी बगैर किसी हिचकिचाहट के, नेक आदमी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के आस्क्ड हिम टू स्टेप इन, उससे कहा कि आप अंदर आ जाओ। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने कहा कि आप अंदर आ जाओ। He gave him a towel to dry himself, उस नेक आदमी ने उसे एक तौलिया दिया कि वो अपने आप को खुश्क कर ले। टॉवल, टॉवल का मतलब तौलिया, ड्राई का मतलब खुश्क करना। अच्छा, उसके बाद है he then gave him a cup of hot milk to drink, फिर उसने उसे गरम चाय का एक कप दिया, एक प्याला दिया पीने के लिए। उसके बाद है The hunter looked around. It was a small hut with one small bed. शिकारी ने इधर उधर देखा, ये एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक छोटा सा बेड पड़ा हुआ था। Only one person could sleep on it. सिर्फ एक ही बंदा वहां पर सो सकता था। वो इतना छोटा सा बेड था कि सिर्फ वहां पर सिर्फ एक ही बंदा मैनेज कर सकता था, सिर्फ एक ही बंदा सो सकता था। अच्छा सर, दिस इज अ वेरी स्मॉल हट एंड देयर इज हार्डली रूम फॉर टू। सर यहाँ पर वो जो शिकारी था वो कहने लगा कि जनाब ये तो एक छोटा सा रूम है, एक छोटा सा रूम है, यहाँ पर दो आदमी बामुश्किल गुजारा कर सकेंगे। यहाँ पे हार्डली एक लफ्ज है, हार्डली, जिसका मतलब होता है बामुश्किल। उसने कहा कि सर जनाब ये तो छोटा सा रूम है, यहाँ पर दो आदमी बामुश्किल गुजारा कर सकेंगे। How are we going to spend the night here? हम यहाँ पर रात कैसे गुजारने जा रहे हैं, हम यहाँ पर कैसे रात गुजारने जा रहे हैं। अच्छा, the two of us, हम दोनों, said the hunter, उस शिकारी ने कहा कि जनाब ये तो छोटा सा रूम है, एक छोटा सा कमरा है, एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें छोटा सा बेड है, हम यहाँ पर रात कैसे गुजारेंगे। उसके बाद उसने कहा द pious old man said, नेक बुजुर्ग आदमी ने कहा, यू आर वेरी सिंपल, कि तुम बहुत सादा हो। यू आर वेरी सिंपल, तुम बहुत सादा हो। सिंपल का मतलब होता है सादा होना। ट्रू, दिस हट इज स्मॉल, वेरी स्मॉल इंडीड। ये बात सच है कि ये झोपड़ी जो है ना छोटी है, बल्कि बहुत ज्यादा छोटी है। वेरी स्मॉल इंडीड, एक्चुअली दरअसल ये ज्यादा छोटी है, सिर्फ छोटी नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा छोटी है। But if one has the will, one can manage. But if one has the will, one can manage. लेकिन अगर इसमें हम जो है ना वो हमारी मर्जी हो तो हम मैनेज कर सकते हैं, इसमें हम इंतजाम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद the hunter was satisfied with this answer. शिकारी जो है ना इस जवाब से मुतमैन हो गया। यहाँ पे सेटिस्फाइड का मतलब होता है मुतमैन होना, SATISFIED, सेटिस्फाइड, मुतमैन होना। शिकारी इस जवाब से मुतमैन हो गया। अच्छा, he started drinking his milk, फिर उसने अपना दूध पीना शुरू कर दिया। शिकारी ने अपना दूध पीना शुरू कर दिया। An other knock at the door, दूसरी दरवाजे पर दूसरी खनखनाहट हुई, खटखटा हुआ, दूसरी मर्तबा दरवाजा खटखटाया। An other knock at the door, दरवाजे पर एक और खटखटाहट हुई, एक और मर्तबा दरवाजा खटखटाने लगा। This time even louder, इस मर्तबा कुछ ज्यादा खटखटा रहा था। लॉडर का मतलब होता है ज्यादा तेज खटखटाना। इस मर्तबा कुछ ज्यादा तेज खटखटा रहा था। The pious old man opened the door. नेक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा ओपन किया, दरवाजे को खोला। There was a farmer asking for a shelter. सामने एक किसान था जो कि पनाह के लिए कह रहा था। सामने एक किसान था, वो भी पनाह के लिए कह रहा था।
Sir, I am a farmer, but in this heavy rain there is not a thing that I can do. सर मैं किसान हूँ जनाब, मैं एक किसान हूँ, तो इस तेज बारिश में मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं कोई काम कर सकूं। Could you please give me shelter for the night? क्या आप मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं? क्या आप मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं? अब इस बार किसान आया, वो भी पनाह मांग रहा था। अब वो पहले से दो आदमी उस छोटी सी झोंपड़ी में मैनेज कर रहे थे, उसके बाद एक और आदमी आ गया किसान, वो भी पनाह मांग रहा था। The pious old man allowed the farmer to come in. नेक बुजुर्ग आदमी ने उसे भी अंदर आने की इजाजत दे दी। पहले से एक छोटी सी झोंपड़ी है, बुजुर्ग आदमी ने उसे भी अंदर आने की इजाजत दे दी। He offered him a glass of milk. उसने उसे भी दूध का एक गिलास पेश किया। उस नेक आदमी ने उसे भी दूध का एक गिलास पेश किया। Now there were 3 men. अब वहां पर 3 आदमी थे। इंस्टेड ऑफ 2, 2 की जगह, अब 2 की जगह 3 आदमी हो गए, पहले 2 थे अब 3 हो गए। इन दैट स्मॉल हट, उस छोटी सी झोंपड़ी में। द फार्मर वाज सरप्राइज्ड, वो जो किसान था वो हैरान हुआ, परेशान हुआ। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना, परेशान होना। सरप्राइज्ड, हैरान। किसान ने जब वो झोंपड़ी देखी तो वो परेशान हुआ, वो हैरान हुआ। उसने देखा कि इतनी छोटी सी झोंपड़ी हम यहाँ पर कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसने भी वही सवाल किया, सर दिस इज अ स्मॉल होम, जनाब यहाँ पर ये तो छोटा सा कमरा है, जनाब ये तो एक छोटा सा कमरा है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, तुम्हारे पास पहले से ही एक मेहमान है। अब फार्मर किसान जो है ना, वो नेक बुजुर्ग आदमी से कहने लगा, जनाब ये तो एक छोटा सा कमरा है और यहाँ पर आपका पहले से ही एक मेहमान है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट, हम इस छोटी सी झोंपड़ी में कैसे रात गुजारने जा रहे हैं। उसका भी वही सवाल था, जो सवाल शिकारी ने किया वही सवाल फार्मर ने किया, किसान ने किया। शिकारी ने भी यही कहा था कि हम इस छोटी सी झोंपड़ी में कैसे रात गुजारने जा रहे हैं। अब किसान ने जब वो झोंपड़ी देखी, उसने भी यही सवाल किया कि जनाब हम कैसे यहाँ पर रात गुजारने जा रहे हैं। The pious old man told the farmer that in case they could not sleep, नेक बुजुर्ग आदमी ने किसान से कहा कि वो इस हालत में सो नहीं सकते, इस हालत में वो सो नहीं सकते। They could at least stand all night, वो कम से कम खड़े तो रह सकते हैं, तमाम रात वो कम से कम खड़े तो रह सकते हैं। सो बेशक नहीं सकते, लेकिन क्या वो तमाम रात खड़े नहीं रह सकते? खड़े तो रह सकते हैं। The weather outside was becoming more harsh. बाहर का जो मौसम था वो ज्यादा सख्त होता जा रहा था, तूफान बढ़ रहा था, बारिश बढ़ रही थी। Someone was knocking very hard at the door again. कोई दोबारा दरवाजे को ज्यादा तेजी से खटखटा रहा था। अब कोई और आ गया है, वो भी ज्यादा तेजी से खटखटा रहा था दोबारा। The pious old man moved to open the door. नेक बुजुर्ग आदमी जो है ना, दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, उसने हरकत की, आगे बढ़ा। The farmer however asked him not to do so. किसान जो पहले से झोंपड़ी में था, उसने उसे कहा कि आप ऐसा ना करें, आप दरवाजा ना खोलें। There is hardly any place for the 3 of us in this room. इस रूम में या इस झोंपड़ी में, इस कमरे में हम तीनों की मुश्किल से जगह है, हम तीनों की यहाँ पर मुश्किल से जगह है। How could we accommodate any more people? हम यहाँ पर और लोगों को, ज्यादा लोगों को कैसे जगह दे सकते हैं। अकोमोडेट यहाँ पर लफ्ज़ है अकोमोडेट का मतलब होता है जगह बनाना, जगह देना। तो वो किसान कहने लगा कि हम 3 जहाँ से मुश्किल गुजारा कर रहे हैं, तो हम और ज्यादा लोगों को यहाँ पे कैसे जगह दे सकते हैं। The old man was very kind and generous. बूढ़ा बुजुर्ग आदमी मेहरबान और सखी था। काइंड का मतलब होता है मेहरबान होना, और जेनरस का मतलब होता है सखी होना। जेनरस सखी। He could not see people in trouble. वो लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता था। The weather was bad.
He was always ready to share whether he had with others. वो हमेशा दूसरों के साथ वो चीज बांटने के लिए तैयार रहता था जो उसके पास होती थी। उसके बाद जो भी चीज होती थी वो हमेशा दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार रहता था। He said to the farmer, उसने किसान से कहा, the weather was bad outside, के बाहर जो है ना मौसम खराब था। You wanted shelter, तुमने पनाह मांगी। You knocked at my door, तुमने मेरा दरवाजा खटखटाया। And I opened it for you, और मैंने इसे तुम्हारे लिए खोल दिया। Just imagine, थोड़ा तसव्वुर करो, जरा सोचो what might have happened if I had not allowed you in, कि तुम्हारे साथ क्या होता अगर मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत ना देता, कि तुम्हारे साथ इस मौसम में क्या होता अगर मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत ना देता। The knocking at the door was still going on, दरवाजे पर जो खटखटाहट थी वो जारी थी। The old man didn't wait to hear the farmer anymore and rushed to open the door. बूढ़ा बुजुर्ग आदमी किसान की कोई और बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ और वो दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़ा। This time there was a mother with her two small kids. इस मर्तबा एक माँ अपने दो छोटे बच्चों के साथ थी। Shivering in the cold, जो के सर्दी में कांप रहे थे, थरथरा रहे थे। Shivering, थरथराना, कांपना। उसके बाद now see what would have happened to the little kids in the cold stormy night, कि अब छोटे से बच्चों का क्या होता इस तूफानी रात में, इस तूफानी सर्द रात में छोटे से बच्चों का क्या होता। The farmer felt guilty and apologized to the holy man. किसान ने अपनी गलती महसूस की और उसने बुजुर्ग आदमी से माफी मांग ली और वो अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और उसने माफी मांग ली। आई एम वेरी सॉरी, कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सर, आई वाज सेल्फिश, मैं खुद गर्ज था। प्लीज फॉरगिव मी, मेहरबानी करके आप मुझे माफ फरमा दें। आई शैल नेवर से सच थिंग्स अगेन, मैं ये चीजें दोबारा कभी नहीं करूँगा। ये सारे अल्फाज जो है ना किसान के थे। किसान अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ जब उसने देखा कि एक माँ अपने दो छोटे से बच्चों के साथ कांप रहे थे बाहर। तो जब वो अंदर आए तो किसान ने अपनी गलती महसूस की और उसने अपोलोजाइज भी किया। The whole crowd spent a stormy night standing in that little hut. तमाम क्राउड ने, उस हजूम ने तमाम रात जो है ना खड़े हुए उस छोटी सी झोंपड़ी में गुजार दी, खड़े होकर। They chatted about all sorts of things. उन्होंने तमाम तरह की हर किस्म की चीज़ों के बारे में बातचीत की, हर किस्म की चीज़ों के बारे में बातचीत की। चैटेड का मतलब होता है बातचीत करना, चैटेड बातचीत करना एक दूसरे से। एंड प्रेज द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट, और उसने अपने मेजबान की मेहरबानी की भी तारीफ की, उस बुजुर्ग आदमी की मेहरबानी की वो तारीफ करते रहे। द पायस ओल्ड मैन सेट एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रेट विर्च्यू टू बी फॉलोड। अजीम नेक इंसान ने एक नोबल एग्जांपल कायम की, ग्रेट विर्च्यू टू बी फॉलोड, अजीम नेकी की एक नोबल मिसाल कायम की जिसकी पैरवी की जा सकती है। एक्शन। आज का हमने जो ये लेसन पढ़ा है, अ ग्रेट विर्च्यू, एक अजीम नेकी, ये हमें सिखाता है कि हम किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। चाहे कोई भी मुश्किल हो, हम एक दूसरे की किस तरह मदद करते हैं। जिस तरह ये एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने दूसरे लोगों की मदद की, हालांकि उसकी झोंपड़ी में थोड़ी सी जगह थी, थोड़ी सी, लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ी जगह थी, इतना बड़ा दिल था, इतना बड़ा उसका। तो उसने नहीं घबराया, जो भी आया उसने उन्हें पनाह दी और उसने उस किसान को भी समझाया कि अगर मैं आपको पनाह ना देता तो आपका क्या होता। इसी तरह तुम भी सोचो कि अगर मैं उनको पनाह ना दूं, कोई और जगह तो नहीं है, वो जंगल में, अगर मैं उनको पनाह ना दूं तो उनका क्या होगा। इस वजह से जो है ना उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी की मेहरबानी भी मशहूर हुई और लोगों ने उसकी तारीफ भी की। और ये हमारे लिए भी एक लेसन है, हमारे लिए भी एक सबक है कि हमें एक दूसरे की
हर मुश्किल हाल में, हर मुश्किल हालत में मदद करनी चाहिए। आज का हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।